अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है और आज इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगा और आपको बेसिकली स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँगा कि आपने किस तरह लिंक्डइन के थ्रू लोगों को अप्रोच करना है और जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो एक पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने 3 टाइप्स ऑफ जो हायरिंग यूजुअली हो रही है जर्मनी में या यूरोप में उसके बारे में बात की थी। और उसमें जो मोस्ट इफ़ेक्टिव वे ऑफ अप्लाइंग जॉब्स था वो था कि आप लिंक्डइन के थ्रू टीम लीड्स या हायर मैनेजमेंट के जो टेक्निकल लोग हैं या जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं उस फील्ड में उनको आप अप्रोच करें लिंक्डइन पे और उनको आप एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजें और उनसे आप पूछें कि आपके अगर टीम में कोई अपॉर्चुनिटी है जॉब की तो वो आपको रिकमेंड कर सकें। तो उसी प्रोसेस को मैं आज शेयर करूँगा, आपको स्क्रीन भी शेयर करके दिखाऊँगा कि आपने क्या उनको मैसेज करना है और किस तरह आपने अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड लोगों को ढूँढना है। और ओवरऑल भी क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे पहली वीडियो के बाद कि लिंक्डइन से जॉब अप्लाई कैसे होगी और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा जॉब जो एरिया होता है लिंक्डइन का उसको भी आपके साथ शेयर करूँगा। और स्पेसिफिकली कुछ टिप्स अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं तो आप क्या टिप्स इस्तेमाल करके पोर्टल के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं उसके चांसेस एक्सेप्टेंस के। तो यही प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इसके लिए अब हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो आपने अपना लिंक्डइन खोल लेना। ये आपका लिंक्डइन का जो भी न्यूज़ फीड है या उस जो पेज है। अच्छा, इसमें हम पहले तो बात कर लेते हैं सिंपल जॉब सेक्शन की। उसमें आप किस तरह स्पेसिफिक जॉब्स ढूंढ सकते हैं। आपने सिंपली जॉब्स पे जाना है। इसमें आपको अगर आपने कोई प्रेफ़रेंस पहले से सेट की हुई है तो वो आपको टॉप पिक्स दिखाता है कि ये आपसे सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। उसमें वो आपकी लोकेशन भी देख रहा होता है कि क्या लोकेशन है आपकी और उसके ऊपर। लेकिन अगर आपने कोई जॉब फाइंड करनी है, हम सिंपल एक ले लेते हैं मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर्च करेंगे तो आपको सारी फील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड आ जाएंगी। अब इसमें आप डिफरेंट किस्म के ये आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। ये सारी आपको कंपनीज शो हो रही हैं, इनकी स्पेसिफिक साइट भी होगी अगर कुछ होता है ईज़ी अप्लाई। ईज़ी अप्लाई जो होता है वो उसमें आप डायरेक्टली अपनी सीवी अपलोड करते हैं लिंक्डइन पे ही और वो आपकी सीवी जो होती है वो डायरेक्टली चली जाती है। कोई स्पेसिफिक पोर्टल नहीं होता जॉब पोर्टल या जो कंपनी का पोर्टल होता है जिस पे आप डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। लेकिन यूजुअली अगर आप देखेंगे तो ईज़ी अप्लाई जॉब्स पे सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होता है। तो जैसे अब ये एक जॉब है, इसकी आप स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाएँगे, फिर वहाँ जाके अप्लाई करेंगे। लेकिन इस तरह आपको सारी जॉब्स आपको शो हो रही होंगी। तो इसमें अगर आप देखना चाह रहे हैं कोई आपकी स्पेसिफिक एरिया है, आप वो स्पेसिफिक एरिया सेट कर देते हैं। जैसे हम इधर अगर जर्मनी कर लें, तो पूरा जर्मनी में आपको आपकी जो आपने कीवर्ड डाला है, उससे रिलेटेड जॉब्स दिखा देगा। इसमें आप देख रहे हैं स्पेसिफिकली जर्मनी के लिए इसका जो टाइटल है जॉब का वो भी जर्मन में है। तो यूजुअली जो जिनकी डिस्क्रिप्शन जर्मन में होती है वो एक हाई लेवल ऑफ जर्मन रिक्वायर कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो इसकी डिस्क्रिप्शन आएगा इट्स इन इंग्लिश या इट्स इन इंग्लिश। अच्छा, एक स्पेसिफिक तरीका जो अब मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कि अगर हम इसकी स्पेसिफिक साइट पे जाते हैं। ठीक है, अब आप इसकी स्पेसिफ़िक साइट पे जाते हैं तो ये इसकी स्पेसिफ़िक साइट आ गई। इसमें वही आपने यूजुअली अपना नाम वग़ैरह, अपनी सीवी अपलोड करनी है। सीवी आपकी एटीएस फ्रेंडली होनी चाहिए क्योंकि आप एक जॉब पोर्टल से अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई थी सीवीज़ के बारे में, आप उसको देख सकते हैं। उसमें डिटेल में मैंने बताया कि जॉब पोर्टल वाली सीवी और आप डायरेक्टली जब किसी को रीच आउट करते हैं लिंक्डइन पे, उस सीवी में क्या फ़र्क होता है। सो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप अपने रेफरेंस लेटर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रेफरेंस लेटर्स जहाँ भी काम कर रहे हो या अपने प्रोफेसर से रेफरेंस लेटर्स दिया करें और रेफरेंस लेटर्स को यहाँ अपलोड कर दें। उसके बाद आप अपनी ग्रेड ट्रांसक्रिप्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो यूजुअली आप ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करते हैं। इसके अलावा आप इधर उन्होंने कवर लेटर नहीं मांगा हुआ तो आप एक कवर लेटर लिख के भी अपलोड कर सकते हैं अपना इंटेंट ज़्यादा शो करने के लिए। उसके बाद ये एक नॉर्मल आपको जो प्रोसीजर मिलता है जॉब पोर्टल्स पे। एक और अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल लें, अ, अ, इसकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम। तो यूजुअली जॉब डिस्क्रिप्शंस जब लिखी होती हैं तो उनके एंड पे समटाइम्स
जो भी हायरिंग मैनेजर होता है या जो हैंडल कर रहा होता है या जो टीम लीड होता है उसका कभी कभार नाम, ईमेल या कॉन्टैक्ट भी लिखा होता है। तो वो वाली जॉब मैं ढूंढना चाह रहा हूँ लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ। अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को ले लें तो या सो ये देखें, अब इस जॉब डिस्क्रिप्शन के नीचे एक बंदे का नाम और एक नंबर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ भी आपके चांसेस इंक्रीज़ कर सकती है। तो अगर आपकी जॉब आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और आपसे रेलेवेंट है और आप चाह रहे हैं कि ये जॉब तो मेरे से बिल्कुल एग्जैक्टली रेलेवेंट है, और आपको इंटरेस्ट है उस जॉब में, तो आप अपनी जब एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू सबमिट कर देते हैं उसके बाद आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अब कॉल करके आपने पूछना क्या है, उसके लिए आप ना इसी डिस्क्रिप्शन से कुछ सवाल जो आपको समझ नहीं आ रहे या कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आप खुद क्रिएट कर सकते हैं कि आई वांटेड टू आस्क अबाउट दिस थिंग और समथिंग लाइक दैट, कि ये कैसे होगा। तो ये जो तरीका है ये भी कभी कभार आपकी इंटरव्यू कन्वर्जन में काम आ सकता है, क्योंकि यूजुअली बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। यूजुअली 90% ऑफ लोग नहीं कॉल करते होंगे, लेकिन अगर आप कॉल करेंगे और आपका सवाल भी कोई वैलिड होगा जो उस बंदे को शो करेगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टेड है इस जॉब में, तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि जब आपकी कॉल आए और आप कोई सवाल पूछें तो उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन देख ले फ़ौरन जाके कि इसने ये सवाल पूछा था तो इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। यूजुअली यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉल उठाता कोई नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन होती है कि आप बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकें। तो आप अपना मैसेज रिकॉर्ड कर दें, उसका भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मैंने खुद भी जब मैं अब जॉब्स अप्लाई कर रहा था तो मैंने इस चीज़ को देखा कि अगर मैं किसी जॉब पे कोई मैसेज करता हूँ कॉल करके, तो उसका इफ़ेक्ट ये होता था कि कभी कभार मेरी सीवी मुझे मैसेज आता था कि डायरेक्टली हायरिंग मैनेजर के पास चली गई है। तो ये भी एक टिप है जो आपके काम आ सकती है। तो इसके अलावा ये तो एक नॉर्मल हो गया वे जॉब फाइंड करने का, इसमें आप डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको अब दिखाऊं कि आपने लोग किस तरह फाइंड करने हैं और आपने उनको डायरेक्ट मैसेज किस तरह करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू फाइंड अ जॉब इन द करंट सिचुएशन। सो उसके लिए आपको एक तो कंपनी सॉर्ट आउट करनी है कि आप कौन सी कंपनीज़ को में आपका काम हो रहा है, कौन सी कंपनीज़ में। अगर हम इधर से एग्ज़ाम्पल ले लें, हम ले लेते हैं हिटाची एनर्जी की एग्ज़ाम्पल। अब मैं खोलूँगा हिटाची एनर्जी। ये हिटाची एनर्जी की सारी जॉब्स आ गई हैं। आपको पता चल रहा है इससे कि जॉब ओपनिंग हैं काफ़ी सारी। आप अप्लाई भी करेंगे इसके थ्रू, लेकिन आप एक और काम भी करेंगे। आप जाएंगे हिटाची एनर्जी के पेज पे। ये मैं आपको बता रहा हूँ जौन जौन सी आपकी कंपनीज आपसे रेलेवेंट है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है। आप इधर जाएंगे पीपल में। इधर जो जो लोग जिन्होंने जो इसमें काम कर रहे हैं, कर चुके होंगे पहले, उनके आपको ये लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें से जो सीनियर, जैसे सीनियर इंजीनियर हैं, आप इनको मैसेज कर सकते हैं अप्रोच करके। रिसर्च टीम मैनेजर हैं, टीम मैनेजर्स हायर लेवल के आपने लोगों को मैसेज करना है। तो जैसे आपको मैं और एग्जांपल्स दे देता हूँ। अब ये एप्लीकेशन इंजीनियर हैं, ये एसोसिएट इंजीनियर हैं, लेकिन आई विल प्रेफर समबडी हु इज़ टीम लीड, हु कैन हेल्प यू मोर। सो अब मैं आपको, जैसे ये प्लांट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप इनको कर सकते हैं। लीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप मैसेजेस कर सकते हैं। आप इनका प्रोफाइल, अब आप इनको डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको किसी का प्रोफाइल खोल के दिखाऊं, जैसे इनका अगर मैसेज करें तो वो कहेगा कि आपको प्रीमियम चाहिए, तो आप इनको डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दें। जब आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं। और यूजुअली आप कह लें 50% चांस होता है कि वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर आपने उनको मैसेज करना है। अच्छा, जब आपकी अब कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, अब आप उनको मैसेज कर सकते हैं। अब मैसेज में क्या क्या चीज़ें आपने ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ें बतानी है। एक तो पहली बात, आपने अपनी सीवी जो है वो आपने फुल अपनी जो आपने सीवी बनाई थी, टेक्निकल सीवी, जिसमें आपने एटीएस फ्रेंडली और ये चीज़ें आपने कीवर्ड्स मैचिंग ये नहीं भी किया हुआ,
तो आप वो वाली सीवी अपनी भेज सकते हैं। तो ये आप इस तरह का आप एक जनरल मैंने एक पैटर्न बनाया, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप अपना सबसे पहले जो भी है उनका नाम, उसके बाद आप अपना नाम बता दें, उसके बाद आप करंटली अभी क्या कर रहे हैं। कोई भी अगर आप थीसिस कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो बताएं। अगर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो किस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। आप फिर अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, स्पेसिफिक फील्ड जिसमें वो काम कर रहे हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको मेंशन करें। अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप अभी अगर थीसिस कर रहे हैं तो क्या आपका थीसिस है, आपने स्टडीज़ के दौरान क्या आपने स्किल्स हासिल किए, 4-5 रेलेवेंट स्किल्स, आपके जो की एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं वो क्या हैं। और आपने ये प्रोफाइल उनका देख के, उनका बैकग्राउंड देख के, जैसे इनका हमने प्रोफाइल खोला हुआ है तो हम इनकी सारी ये देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है। तो अगर तो आप इस काम से रेलेवेंट हैं तब आप इनको अप्रोच करें। आप इनकी जो भी डिटेल्स इनकी मेंशन्ड है आप उनको देख सकते हैं। फिर आप इनकी पोस्ट को भी देख सकते हैं अगर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक शेयर किया हुआ है, और अगर ये आप इनके अबाउट में भी पढ़ सकते हैं किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी उससे रेलेवेंट हैं तो आप उनको देख के अपने की एरियाज़ मेंशन करें। फिर बताएं कि आपका ये काम कौन सा काम आपके लिए इंटरेस्टिंग है उनका, वो आप मेंशन करें। या वो जो कंपनी है वो क्यों आपके लिए इंटरेस्टिंग है, कोई ख़ास 1-2 पॉइंट्स आप उसके बारे में बताएं। और फिर आप अपनी अवेलेबिलिटी बताएं। हर चीज़ आपने क्लियर मेंशन करनी है कि आप किस डेट से अवेलेबल हैं, कब से आप जॉब ढूंढ रहे हैं, क्या आप ढूंढ रहे हैं, फुल टाइम पोजीशंस ढूंढ रहे हैं, इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं उस कंपनी में या उनकी टीम में। उसके बाद आपने बता देना कि मैंने अपनी सीवी लगा दी है, और ये नॉर्मल जो भी चीज़ें हैं। और सीवी में आप ये काम भी कर सकते हैं कि अपनी सीवी जब आपकी कंप्लीट होगी उसके साथ पीडीएफ कंबाइन करके अपने रेफरेंस लेटर भी लगा दें। तो ये भी आपको फ़ायदा देंगे, क्योंकि रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास किसी जर्मन इंटर्नशिप का या यूरोपियन इंटर्नशिप का है तो वो बहुत मैटर करता है। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको बताना था कि किस तरह अप्लाई करते हैं, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी कि हाउ टू अप्लाई विद दिस लिंक्डइन मेथड जो मैंने शेयर किया था। तो ये मेथड है, लेकिन आपकी रेलेवेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जिसको मैसेज कर रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरह सर्च करें तो आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। और यूजुअली आपको मैं बता दूं कि अगर आप 100 लोगों को मैसेज करेंगे उनमें से आपको शायद सिर्फ 10 लोग रिप्लाई करें, बाकी सारे आपका देख लें या देखें भी ना। लेकिन 10 लोग आपको रिप्लाई करेंगे कि आप ये कर लें, कुछ लोग कहेंगे कि आप जॉब पोर्टल से अप्लाई कर दें, कुछ कहेंगे कि अभी हमारे पास पोजीशन नहीं है। तो आपको सिर्फ एक बंदा चाहिए, एक सही बंदा, करेक्ट बंदा चाहिए जो आपको अपॉर्चुनिटी दे सके। आपको 100 में से 100 नहीं चाहिए। तो अपनी कोशिश जारी रखें, और हर जॉब पे जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर मेहनत करें, उसके बारे में देखें। क्वांटिटी जो है वो मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेशन मैटर करती है। एक जॉब पे अप्लाई करें, शायद आप उसी पे सिलेक्ट हो जाएं। तो आ, ये मेरी एडवाइस थी और ये प्रोसीजर था। होपफुली आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको इसका फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।